हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं टिग वेल्डिंग के बारे में। देखिए, मैंने मिग वेल्डिंग पे पहले वीडियो बनाई है और वो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अभी आज हम करेंगे टिग वेल्डिंग के बारे में। देखिए टिग, अभी पहले फॉर्म देख लें। टिग क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ओके, आज इसका एक और नाम क्या है? GTAW, मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। मतलब अलग अलग देश अलग अलग नाम रखे हुए हैं, तो इसलिए ये अलग अलग नाम होते हैं। कई बार ऐसा नाम आ जाए तो कंफ्यूज हमने नहीं होना। ये होता है हमारे पास टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें हम करते क्या है, कैसे वेल्डिंग करते हैं, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सब कुछ देखेंगे। तो इसकी पहले इंग्लिश में डेफिनेशन देख लें ताकि हमें डेफिनेशन लिखना आसान हो जाए। टिग वेल्डिंग इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस that uses a non-consumable tungsten electrode to produce the weld. The weld area and electrode are protected from the oxidation or other atmospheric contamination by an inert shielding gas, argon or helium. Or when helium is used, this known as हेली आर्क वेल्डिंग। तो इसका नाम भी क्या रखा हुआ है, एक और, हेली आर्क। जब हीलियम यूज होगी तब स्पेशली। अब इसमें होता क्या है, ये तो इंग्लिश में डेफिनेशन, लेकिन इसमें होता क्या है, क्या कुछ होगा प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम देखेंगे। अभी देखिए हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए एक और, इसमें क्या यूज करते हैं, टंगस्टन। और टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, कारण इसका 3422 मतलब 3422 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, इसलिए इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखें इसमें होता क्या है। देखिए, हमने मेन करना है, आर्क बनानी है, कांटेक्ट बनाना है। हमारे पास इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उसको हम दे दें, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज। हमारे पास DC की केस में नेगेटिव इसको दे दिया और पॉजिटिव इसको दे दिया। अभी दो जब इसको कनेक्शन दे देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोड और इसके बीच आर्क प्रोड्यूस होगी। आर्क प्रोड्यूस होगी, उस आर्क की बेनिफिट हमारे पास क्या मिलेगा कि हमने बेस मेटल को मेल्ट कर लेना है। बेस मेटल जब मेल्ट हो जाएगा तो वो धीरे धीरे आपस में फ्यूज हो जाएगा। जब ठंडा होगा तो हम यहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हैं। अब इसमें खास क्या है, खास ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज हो रही है वो टंगस्टन की है, वो टंगस्टन की है और वो नॉन कंज्यूमेबल है, वो पिघलती नहीं है, वो खुद नहीं पिघलेगी। इसलिए उसमें हम वर्ड क्या यूज करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रोड है, इसके साथ से यहाँ से शील्डिंग गैस भी आती है और वो आर्गन और हीलियम हम यूज करते हैं शील्डिंग गैस। वो गैस जो है यहाँ पे एक एनवेल्प तैयार कर देगी, एक मान लीजिए कि प्रोटेक्शन शील्ड तैयार कर देगी कि ऑक्सीजन इधर से आए और आ रही है जो उसको रोके, इधर से जो ऑक्सीजन आएगी उसको रोकेगी और ऑक्सीडेशन से बचा लेगी इसको। तो यही सारी चीज़ें जो थी हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ी थी, यही डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। तो हमारे पास टंगस्टन इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज होते हैं। और ये जो है हमारे पास फिलर रोड है, जो क्या फिलर रोड हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल इसके अंदर डालने के लिए, फिलर मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सेटअप एक और पिक्चर में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस सिलेंडर हमने रख लिया और ये गैस सिलेंडर में क्या है, आर्गन या हीलियम हम यूज़ करते हैं। वो हमारे पास मेन जो मशीन है उसके अंदर कनेक्शन जाएगा। ये मेन मशीन का इलेक्ट्रिसिटी के साथ सप्लाई यहाँ से, तो दो केबल यहाँ पे आ रही है। देखो कौन कौन सी आ रही है, एक नेगेटिव वाली एंड और एक पॉजिटिव वाला एंड, ये पे यहाँ पे आएगा। और साथ में हमारे पास यहाँ पे अलग से कनेक्शन आता है, वो गैस का आता है, वो गैस का आता है। तो हमारे पास ये एक तरह की देखिए सेटअप मशीन का है प्रॉपर। तो ये जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट के कारण हमारे पास क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगी। तो मैं थोड़ी सी एक छोटी वीडियो दिखाता हूँ जिसकी हेल्प से आपको काफ़ी समझ आ जाएगा और इसका थोड़ा प्रैक्टिकल वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक मशीन है जो क्या है टिग वेल्डिंग के लिए यूज़ होनी है। और ये जो टिग वेल्डिंग के लिए मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशल, अच्छा इसका एक खास बेनिफिट क्या है, बेनिफिट बहुत आगे मैं बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट है। एक खास यहाँ पे जो बेनिफिट दिख रहा है वो दिखा देता हूँ। एम्पियर मतलब हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों हम कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे करके दिखाएंगे, ये देखो आप एम्पियर कंट्रोल ऐसे देखो 70 रखना है या 18 रखना है, ऐसे कंट्रोल हो रहा है। और ये वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकते हो। तो कितना इजी है, यहाँ पे नॉब दी हुई है उसको कंट्रोल करना। और ये बड़ी बहुत मेन बात होती है कि करंट को आप कंट्रोल कर रहे हो।
तो कंट्रोल आप इजी से कर सकते हो, बहुत इजी है इसमें। और यहाँ पे देखो ये होती है हमारे पास जो मेन टॉर्च है, ये है हमारे पास, और इसमें जो हमारे पास रॉड है टंगस्टन की, और टंगस्टन की रॉड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे खोल के दिखा रहे हैं, ये अलग से खुल जाता है पूरा, कॉलेट बोलते हैं इसे। और यहाँ पे ये देखिए ये रहा, और ये है हमारे पास टंगस्टन की इलेक्ट्रोड, ये खत्म ही नहीं हो रही, नॉन कंज्यूमेबल। अभी मिग में क्या था, मिग में आपने देखा था वहाँ पे कि एक पूरा रोल लगातार चल रहा है, और ठीक है, और देखने वाले का जो मालिक है वो जो खर्चा कर रहा है उस पर मशीनिंग पे, तो उसका दिल होता होगा यार क्या है इतनी ज़्यादा जो वेस्टेज हो रही है मेरी। तो यहाँ पे ये दिखता होगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, कि हमारी जो इलेक्ट्रोड है एक बार हमने डाली थी, ये दोबारा डल ही नहीं रही, तो नॉन कंज्यूमेबल है, दिक्कत नहीं आएगी, ईजी है इसको डालना, यहाँ पे डालो, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रोड जो पार्ट है ये वाला आप इसमें डालोगे, ठीक है, यहाँ पे। और इसका जो अलग से कनेक्शन बनता है शील्डिंग गैस का, वो गैस यहाँ पे अलग से सिलेंडर दिखा रहा है, ये आर्गन हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, तो आर्गन गैस सिलेंडर है। और ये गैस सिलेंडर, हाँ इसका भी खर्चा है कि गैस सिलेंडर बार बार फिल करना पड़ता है, तो आर्गन गैस आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और उधर से हमारे पास गैस जो आ रही है, दोनों का कनेक्शन देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप रखिए जो भी आप वेल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप रखेंगे और इसका एक बार देखेंगे, और ये जो है पीस जो है वो वेल्ड करना चाहते हैं, तो टिग वेल्डिंग कुछ इस तरह से होती है, देखिए कुछ इस तरह से ये हो रही है। तो ये टिग वेल्डिंग के एग्जांपल है, इन्होंने एक जो इसको जॉइंट बना दिया है ताकि एक बार ये आपको करके दिखा रहे हैं इसलिए। तो ये हमारे पास जॉइंट बनाने का तरीका है, तो इससे थोड़ी सी आपको फील आएगी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होती क्या है या टिग वेल्डिंग किसे कहते हैं। आइए अब एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज टिग वेल्डिंग यूज फॉर, तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं। टिग वेल्डिंग जो है कैन बी यूज टू वेल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, क्रोमली, एल्यूमिनियम, निकल अलॉय, मैग्नीशियम, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड इवन गोल्ड। TIG is used for welding process for welding wagons, bike frames, lawn movers, door handle, fenders and more। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ हेल्प से TIG welding से की जा सकती है। One of the greatest advantage of TIG welding is the amount of control it allows. A welder can control heat and amperage with precision using a foot or thumb remote control switch। तो इसमें एक और एडवांटेज ये मेन है कि आपको मैंने बताया ना कि एम्पियर कंट्रोल कर सकते हो आप, करंट कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारे पास इसमें कंट्रोल जो है हाथ में भी दिया होता है एक, और एक फुट वाला भी होता है कि फुट से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये अलग से एक अटैचमेंट है कि आप कंट्रोल करना चाहते हो कि कितना करंट आए कितना नहीं आए। तो इससे क्या हो जाता है, प्रिसाइज हो जाता है कि काफ़ी अच्छी आप वेल्डिंग करना चाहते हो, और कितना ज़्यादा करंट है कितना नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन जाता है उसका वेल्डिंग का। तो वो आप इजी से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। वाई शुड आई ट्राई टिग वेल्डिंग, तो टिग वेल्डिंग के आप बेनिफिट देखिए। वेल्ड मोर मेटल एंड अलॉयज देन एनी अदर प्रोसेस, मतलब बहुत सारी मेटल्स हैं जिसको आप इससे वेल्ड कर सकते हो बाकी अदर प्रोसेस की अगर कंपेयर करें तो। क्रिएट हाई क्वालिटी क्लीन वेल्ड्स, बहुत हाई क्वालिटी और क्लीन वेल्ड्स होते हैं। नो स्पार्क्स और स्पैटर्स, तो इसमें कोई वो ही है स्पार्क, आप चिंगारियाँ निकल रही हैं, आप जब करते हो ना आर्क वेल्डिंग का, चिंगारियाँ आ रही हैं तो ऊपर से स्पैटर्स आ रहे हैं उसके, तो वो कुछ नहीं आ रहे हैं। जो हम वेल्ड पूल में छींटे निकलते हैं जो मेल्ट पिघल के निकलते हो, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोड नहीं पिघल रही, इलेक्ट्रोड अगर पिघलती है उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पिघल नहीं रही, ये फ़ायदा होता है। नो फ्लक्स और स्लैग, अब हमने शील्डिंग गैस बना रखी है तो फ़ायदा है, स्लैग नहीं बनती क्योंकि हमने जो ऑक्सीजन का कंटेमिनेशन है उसको रोक लिया। नो स्मोक और फ्यूम, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। यूज़ वन शील्डिंग गैस, आर्गन फॉर ऑल एप्लीकेशन, तो आर्गन हर जगह आप यूज़ कर सकते हो हर एप्लीकेशन के लिए। वेल्ड इन ऑल पोजीशंस, लाइक क्या आप मान लो हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे, ओवरहेड पे, सब में इसको यूज़, क्योंकि ये स्पैटर्स नहीं आ रहे। तो कितना बेनिफिट है टिग का, ठीक है, टिग वेल्डिंग का ये। लेकिन डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज क्या, मेन टिग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, दे आर स्लोअर देन एनी अदर वेल्डिंग प्रोसेस, तो थोड़ा स्लो है, ये दिक्कत जरूर है। मोर कॉम्प्लिकेटेड, अब इसमें आम बंदा ये नहीं है कि सीधा जाके वेल्डिंग करना चाहिए, तो कॉम्प्लिकेशन है इसमें, प्रोफेशनल बंदा चाहिए। सेफ्टी इशू, तो सेफ्टी इशू कहीं ना कहीं हाई, एक्चुअली क्या है, वेल्डर्स आर एक्सपोज टू हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट
विच कैन बी कॉज आई डैमेज। तो लाइट बहुत ज़्यादा, आपने देखा ना वीडियो में बहुत ज़्यादा लाइट आई थी, ये हाई इनिशियल कॉस्ट, ये भी है कि कॉस्ट बड़ी पड़ती है। तो आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि हमारे पास वेल्डर्स जो होते हैं उनके पास ऐसी कोई भी मशीन नहीं देखने को मिलती। एक्चुअली क्या है, हम जो घरों में वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे अगर स्लैग बन भी जाता है वेल्ड के ऊपर तो हमें दिक्कत नहीं आती, हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी कौन सा स्मूथनेस चाहिए, ऊपर पेंट कर देते हैं हम। लेकिन वहीं अगर आप करें बात अच्छी अच्छी गाड़ियों की, अब ऑडी गाड़ी है उसके ऊपर वेल्डिंग कर रहे हो और वहाँ पे एक मोटी सी परत बन जाए तो वो नहीं चाहते ना हम। तो अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग जब हम चाहते हैं तब जाके हमें यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट तो लगानी पड़ती है, खर्चा तो करना पड़ेगा। मैनुअल गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज ए रिलेटिवली डिफिकल्ट वेल्डिंग मेथड ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड बाय द वेल्डर। अब ये थोड़ी सी डेफिनेशन में, अब ये थोड़ी सी बताया कि डिफ़िकल्ट है, ये तो बात मानने की है क्योंकि कोऑर्डिनेशन रखना है आपने, फिलर मटेरियल आपको हमेशा यूज़ करना है और थोड़ा पास आके वेल्डिंग करना पड़ता है। और इट इज़ नॉर्मली रिक्वायर्स 2 hands सिंस मोस्ट एप्लीकेशन रिक्वायर द वेल्डर मैनुअली फीड द फिलर मेटल इनटू द वेल्ड। तो मैंने बताया जैसे फिलर मटेरियल जो है उसको हर बार यूज़ करना है, तो इस तरह से आपको दोनों हैंड यूज़ करने पड़ते हैं, ये थोड़ा सा इसलिए डिफ़िकल्ट माना जाता है, राइट। विच वेल्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन अब मेन क्या बात है स्ट्रॉन्गेस्ट, तो एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट इज टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग ऑल्सो नोन एज GTL। तो ये वेल्डिंग प्रोसेस कहता है कि हाँ आपने एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी ये जो है हमारे पास वेल्डिंग वो सबसे अच्छी मानी जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। स्लोअर है चाहे जैसी भी है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट्स कवर करूँ और आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसकी वीडियो का कुछ भी समझ आया है, पार्ट रह गया है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।